हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK क्लासेज में। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के एक नए टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं। जो हमारे टॉपिक का नाम है पावर वाली संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ ज्ञात करना। जब हम लोग एग्जाम को देने के लिए जाते हैं तो पावर वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हमको एग्जामों में पूछा जाता है। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, इस चीज को आज हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है कि 2 के पावर स्क्वायर, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 6, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका क्या आएगा और इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो एचसीएफ इसका क्या आएगा, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जब भी हमको पावर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए तो उन सभी संख्याओं को देखना है और जिस संख्या पर सबसे अधिक पावर लगा होगा वह संख्या उसका हमारा एलसीएम होता है, और जिस संख्या पर सबसे कम पावर होता है वह जो संख्या होता है वह उसका एचसीएफ होता है। तो पहला क्वेश्चन में है 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 6, इसका बोला गया है कि एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी का बेस, सभी का आधार क्या है, आपस में समान है, अर्थात आधार के रूप में 2 2 2 है और सबसे अधिक जो पावर है यह 6 वाला है, यानी 2 के पावर 6। 6 जो है 2 पर सबसे अधिक पावर है इस प्रश्न में, तो इसका जो एलसीएम होगा वह हमारा 2 के पावर 6 हो जाएगा। और इसका एचसीएफ अब लिखना है, तो एचसीएफ क्या होगा कि जिसका पावर सबसे कम होगा वह एचसीएफ होगा। तो इसमें 2 का पावर कुछ नहीं, यानी 1 हमेशा पावर के रूप में छिपा हुआ रहता है, अर्थात इसका जो एचसीएफ होगा वह कितना होगा, तो 2 इसका एचसीएफ होगा। तो इन इस सवाल का जैसे 2 2 के पावर 4 और 2 के पावर 6 का एलसीएम कितना है 2 के पावर 6 और एचसीएफ कितना आया 2 के पावर 1 यानी 2 आया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 का पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 5 एवं 5 के पावर 8, इसका एलसीएम क्या होगा। तो जस्ट हम लोग अभी सीखे हैं कि जब इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिले और आधार अगर बराबर हो तो जो सबसे अधिक पावर होता है वह उसका एलसीएम होता है। तो इस प्रश्न में 5 का पावर 8 जो है यह सबसे अधिक पावर वाली संख्या है, तो 5 का पावर 8 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है, तो 5 का पावर 2, यह जो 2 है यह सबसे कम पावर है, तो यहाँ पे 5 का पावर 2 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इसमें हम देख पा रहे हैं इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम सबका आधार आपस में क्या है, बराबर है, और सबसे अधिक पावर जो है यह 9 वाला है, तो 7 का पावर 9 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। और यह जो 7 है इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे कम पावर इसका 7 है। 7 का पावर कुछ नहीं, यानी 1 छिपा हुआ है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर, x की पावर 3, x की पावर 5 और x की पावर 9, इसमें से एलसीएम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि x के पावर जो 9 है, यानी इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, 9 है, तो x के पावर 9 हमारा एलसीएम होगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा, x हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा। देख पा रहे हैं कि हम लोग कितनी आसानी से इसको निकाल पा रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें हमको गुना के रूप में संख्या दिया हुआ है और संख्या क्या है, पावर के रूप में भी है। तो देखिए हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो जब भी हमको पावर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो जो सबसे अधिक पावर के रूप में होता है वह उसका एलसीएम होता है, और जो सबसे कम पावर के रूप में रहता है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 2 संख्या ली गई है, 2 और 3, सभी में 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो सबसे पहले 2 लिखिए। अब देखिए हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो इन सभी संख्याओं में से देखिए कि 2 का अधिकतम पावर कितना है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 2 का अधिकतम पावर 4 है, तो 4 लिख देंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे। फिर क्या है, संख्या 3 है तो 3 लिखेंगे, और
3 का अधिकतम पावर कितना है। यहाँ पर देखे 3 का पावर 2 है, 3 का पावर कुछ नहीं यानी 1 है, इसमें भी 3 का पावर कुछ नहीं यानी 1 है। यानी यह जो 2 है 3 का सबसे अधिकतम पावर है, सबसे अधिकतम घात है, तो 3 का पावर 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का जो एलसीएम होगा 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 2 होगा। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे कम पावर होगा उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे। चलिए अब सबसे कम पावर यही है, 2 वाला ही है। और 3 में देख रहे हैं कि 3 का सबसे कम पावर क्या है, तो यह सिर्फ सिंगल 3 ही है। तो 2 गुना 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें 3 संख्या है और गुना के रूप में है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या को लिखते हैं 2 गुना, फिर सभी को लिख लीजिए। 2 है, 3 है, फिर क्या है 5 है, तो 2 गुना 3 गुना 5। अब पावर चढ़ाने की बात है, तो चूंकि हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में क्या होगा कि जो सबसे अधिक पावर होगा उसको लिखेंगे। तो देखिए 2 का पावर सबसे अधिक कितना है, 5 है, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 5 गुना। अब 3 वाला का लिखना है, 3 में सबसे अधिकतम पावर कितना है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 के पावर 4 है, यहाँ 3 का पावर 2 है। तो हम देख पा रहे हैं ये जो 3 का पावर 4 है ये सबसे अधिकतम पावर के रूप में है, तो 3 के पावर 4 लिखते हैं। फिर गुना, अब 5 वाले का पावर लिखना है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 वाला जो पावर है ये सबसे अधिक क्या है, 3 है, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3 हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब हमको एचसीएफ निकालना है, तो 2 3 और 5 है, लिख देंगे पहले 2 3 5, 2 गुना 3 गुना 5। अब इसका पावर चढ़ाना है, यानी सबसे कम जो पावर होगा उसको रखना है। तो 2 का सबसे कम पावर क्या है, तो यह स्वयं 2 ही है, तो 2 हो जाएगा गुना 3 का सबसे कम पावर क्या है, तो इसमें भी 3 है, तो 3 लिख दिए। फिर 5 का सबसे कम पावर कौन है, तो 5 ही है, तो 2 गुना 3 गुना 5, यही हमारा क्या होगा, तो ये हमारा एचसीएफ होगा। फिर हम लोग निचले क्वेश्चन नंबर 7 में देख पा रहे हैं कि x गुना वाई कमा एक्स स्क्वायर गुना वाई के पावर 3 एवं x के पावर 4 गुना x की पावर 5, इसका हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग x लिखेंगे, फिर y है तो गुना y लिखते हैं। अब यहाँ पे हमको पावर चढ़ाने की बात है, तो x का सबसे अधिकतम पावर कौन सा है, x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 लिखेंगे गुना। फिर y का अधिकतम पावर क्या है, तो y वाला क्या है, यहाँ पे y का पावर 3 है, सबसे अधिक, सॉरी यहाँ पे x लिख दिए हैं, y के पावर 5। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि y का सबसे अधिकतम पावर कितना 5 है, तो y के पावर 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ में भी क्या लिखेंगे, x गुना y, पावर चढ़ाना है। तो इसमें देख रहे हैं सबसे कम पावर x का क्या है, तो सिर्फ x ही है, और फिर क्या है y है, तो x गुना y, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर नीचे 8 नंबर क्वेश्चन को हम देख पा रहे हैं, x और y, इसमें भी दोनों x और y ही है, तो x गुना y लिखेंगे। अब x का अधिकतम पावर कितना है, तो x का अधिकतम पावर 3 है, तो x का पावर 3 गुना, अब y का अधिकतम पावर कितना है, तो y का अधिकतम पावर 6 है, तो x की पावर 3 गुना y के पावर 6, यह हमारा इसका एलसीएम होगा। और एचसीएफ में भी x गुना y लिखेंगे। x का सबसे न्यूनतम सबसे कम पावर कौन सा है, 1 है, यानी x ही है, तो x लिखेंगे गुना y का सबसे कम पावर क्या है, तो y के पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर हम लोग 2 बैठा देंगे, तो x गुना y का पावर 2 हमारा क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें।